बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर की बुक का। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए थे, ठीक है, जिसमें प्रॉपर था, इम्प्रॉपर था, कंडीशनल था, आइडेंटिटी थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर 1 में बता दी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेक्चर 1 में, वो आपने एक दफ़ा ज़रूर सुन लेना है उस लेक्चर को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इसमें 3-4 तरह के केस आएंगे आपके पास इस चैप्टर में, ठीक है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा केस नंबर 1, ठीक है। कहते हैं केस नंबर 1 में क्या कहता है कि आपके पास ना अगर कोई रेशनल फंक्शन है, ज़रा गौर करें बेटा, ये आपके पास एक रेशनल फंक्शन है। क्लियर होगी बात, ये एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या होता है लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। कहता है जब क्यू ऑफ एक्स क्या है बेटा, ये है, ये आपके पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स। कहता है क्यू ऑफ एक्स में ना आपके पास जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तो तब उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ये आपके पास क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब अगर इसको मैं लिख लूँ 2x की पावर 0, तो ये भी एक आपके पास आ जाएगा। x की पावर 0 1 होता है तो वो 2 ही बन जाएगा। क्लियर। तो ये देखो एक रेशनल फंक्शन है। पहला केस क्या कहता है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में बेटा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इस जुमले का मतलब क्या है। लेकिन जो लेक्चर नंबर 1 था उसके एंड पे मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहली चीज़ क्या आपने देखनी है कि आपके पास जो रेशनल फंक्शन गिवन है क्या वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री मतलब p ऑफ x की डिग्री कम होनी चाहिए किससे, q ऑफ x की डिग्री से। और डिग्री किसको कहते हैं, जो आपके पास वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उसकी वो क्या कहलाएगी, डिग्री। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 0। ये बात समझ नहीं है आपको, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो बेटा p ऑफ x की डिग्री 0, q ऑफ x की डिग्री 2 है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि ये प्रॉपर फॉर्म में, ठीक हो गया। पहली चीज़ चेक होगी, जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है बेटा सबसे पहले ये चेक करना कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्लियर। अगर प्रॉपर है तो फिर आप देखोगे क्यू ऑफ एक्स को, क्या ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है कि नहीं। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो एक्स स्क्वेयर -1 है, इसको आपने देखना है क्या ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है। बिल्कुल है। हम इसको लिख सकते हैं बेटा x+1 इंटू x-1। इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास q ऑफ x था ये कन्वर्ट हो गया किस में, एक लीनियर फैक्टर्स में। एग्री करते हैं इस बात से, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, लीनियर में। तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर था। सबसे पहली चीज़ आपने क्या चेक करनी है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो फिर आपने चेक करना है क्या आपके पास q ऑफ x रिड्यूसिबल टू लीनियर है कि नहीं। अगर रिड्यूसिबल टू लीनियर होगा, अगर क्या होगा बेटा, रिड्यूसिबल टू लीनियर, तो उसको हम कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, 2 ओवर आपके पास क्या है बेटा x, इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 इंटू x-1। अब जो केस नंबर 1 के ऊपर मैंने हेडिंग दिलवाई है वो क्या है, कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जरा देखें ये रिपीट तो नहीं हो रहे, एक x+1 है एक x-1 है, दोनों डिफरेंट हैं, रेपिटेशन नहीं है और दोनों लीनियर है। लीनियर का कैसे पता चला, जो इसमें वेरिएबल हैं दोनों की पावर क्या है, 1 है। क्लियर। तो अगर ऐसा केस होगा जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो बेटा उसको कैसे लिखा जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में a ओवर x+1 और प्लस b ओवर x-1 आपके पास आ जाएगा। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन, ऐसा कब लिखना है, जब डिनोमिनेटर में बेटा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में जो बिल्कुल आखिरी एंड वाला पोर्शन था उसमें मैंने समझाया था कि जब आप इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लोगे तो इससे अगला स्टेप क्या होगा। अब दो हल हैं, या तो आप इधर एलसीएम ले लो, नहीं तो दोनों साइडों पे आपने जो डिनोमिनेटर की लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये आपके पास जो आइडेंटिटी आई है हर एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, मल्टीप्लाइंग। इसके बाद ना ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, अभी आप देख लें, मल्टीप्लाइंग x+1 इंटू x-1 टू बोथ साइड्स। क्लियर होगी बात। क्या करना है बेटा, दोनों साइड्स पे आपने क्या करना होगा, जो आपके पास
क्वेश्चन है उसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब खुद सोचो, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा x+1 है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब मैं a के साथ a/x+1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बच जाएगा, a के साथ क्या आ जाएगा बेटा x-1 और b के साथ क्या आ जाएगा बेटा x+1। ओके हो गया। अब जरा देखो यहां पे अननोन कितने हैं, अननोन का मतलब क्या है, यहां पे आपने किस किस की वैल्यू निकालनी है बेटा, इसमें a की वैल्यू निकालनी है, ये आपके पास अननोन है, और किसकी वैल्यू निकालनी है b की। अननोन दो हैं, फैक्टर्स भी आपके पास कितने हैं दो, एक x+1 एक x-1। तो जब अननोन की तादाद और फैक्टर्स की तादाद बराबर होगी तो सारी वैल्यूज बेटा कैसे निकल आएंगी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बगैर निकल आएंगी सारी वैल्यूज, आपको डायरेक्ट फैक्टर से निकल आए। हाँ, अननोन की तादाद ज़्यादा हो फैक्टर्स की तादाद कम हो, फिर आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ये आगे जाके हम फर्दर जो आगे लेक्चर्स को हम कवर करेंगे ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस केस में अननोन की तादाद 2 है, फैक्टर्स की तादाद भी बेटा क्या है 2 है, तो दोनों वैल्यूज जो है ना ए और बी की किससे निकल आएंगी बेटा फैक्टर से निकल आएंगी। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन, बारी बारी जिसको मर्जी पहले जीरो पुट कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। पुट x+1 = 0, इसको हम पुट कर लेते हैं किसमें 1 में, हम इसको नाम दे देते हैं 1 का। क्लियर होगी बात, इसको क्लियर। अब बेटा यहां से क्या वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास x = -1। अब इसमें पुट करते हैं तो 2। अब जरा गौर करो, x की जगह बेटा -1 और जब इधर x की जगह हम -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0 0 × b, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 2 = -1 - 1 -2a, तो दिस इंप्लाइज दैट a = क्या निकल आया आपके पास -1। कोई कंफ्यूजन a की वैल्यू में, क्लियर। अब दूसरे को हम 0 पुट कर लेते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास x-1 है बेटा, पुट x-1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 1। इसको हमने क्या करना है, पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1, ठीक है। तो बेटा क्या बन जाएगी 1, 2 = अब देखो x की जगह मैं जब इसमें 1 पुट करूंगा 1 - 1 0, तो ये सारा a वाला तो पोर्शन 0 हो गया। b x की जगह बेटा क्या आ जाएगा 1 + 1, तो ये बन जाएगा 2 = 2b आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट b = 1। तो बेटा देखो आपको ना दो आपके पास अननोन थे, कितने अननोन थे 2, तो 2 ही फैक्टर्स थे, तो दोनों की वैल्यू आपने क्या कर ली, निकाल ली, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने क्या करना है, सिंपल a और b की वैल्यू इसमें स्विच कर लेनी है बेटा। क्या लिखा हुआ है 2/2 आपके पास क्या आ रहा है x+1 x+1 × x-1 = a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या निकली है -1, तो -1 क्या आ जाएगा बेटा x+1, और b की वैल्यू बेटा क्या निकल आई है 1/x, आपके पास क्या आ गई, b की वैल्यू 1 थी बेटा, तो वो पुट कर ली x-1। तो ये आपने क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। ज़रा गौर करना है, अब आपने लेक्चर 1 सुना हुआ था और मैंने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, तो आपने इस पर अप्लाई करके देख लेना है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन इस सवाल में, ओके हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर। और एक चीज़ और मैं बार बार साथ ऐड करता जाऊंगा कि बेटा जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, चैप्टर के एंड पे आपको इसमें एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे इस चैप्टर में के, और उसके बाद ये जो सारे नोट्स बन रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने निशान लगाना है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन 2। क्लियर। अब बेटा क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 2 आपके पास क्या आ रहा है, a - b डिवाइडेड बाय, आपके पास बन रहा है बेटा x-a, इसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x - a × x-b। सबसे पहली चीज बेटा मैंने क्या बताई थी, जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है सबसे पहले एक चीज ये देखनी है कि क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अभी हम देख लेते हैं। अब जरा गौर करना है, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहां पे देखो x × x² बन रहा है, ऐसा ही है, तो x × x² तो ये वाला जो ऊपर न्यूमरेटर है ये आपके पास क्या कहलाता है p of x बेटा,
और ये क्या है, ये है आपके पास Q ऑफ x। तो ज़रा गौर करो, P ऑफ x की डिग्री 0 है और Q ऑफ x की डिग्री 2 है। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो ये प्रॉपर के वाला केस बनता है। ऐसे ही है, पहली चीज़ चेक होगी प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। उससे अगला स्टेप मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ज़रा गौर करो, इसकी डिग्री कितनी है 1, ये लीनियर है, इसकी भी डिग्री 1 है, ये भी लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। ज़रा गौर करो, ये रिपीट नहीं हो रहे। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर ये रिपीट नहीं हो रहे तो ये केस नंबर 1 बनता है, जो आपको अभी मैंने बताया। एग्री करते हो इस बात से? अभी जो आपको मैंने केस नंबर 1 पढ़ाया, अभी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या समझाया था बेटा, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड क्या हो बेटा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो उसको कैसे लिखा जाता है? अब आपको शाबाश पता चल गया। मैं बारी बारी सारे केस डिस्कस करूंगा, अभी हम केस नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं बेटा, तो ये क्या बनेगा, a ओवर x माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, b ओवर x माइनस बी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे को बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर ने पता नहीं लेक्चर में a ओवर एक्स माइनस बी पहले लिखा था या b ओवर एक्स माइनस ए पहले लिखा था। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, आप जिसको मर्जी पहले लिख लो, कोई इशू नहीं है। एट द एंड आंसर जो है वो आपके पास सेम आएगा। क्लियर? इससे अगला स्टेप मैंने क्या समझाया कि लेफ्ट साइड पे आपकी जो ये आइडेंटिटी बनी है, ये सारी ये पूरी आपको ज़रा याद हो, जब पार्शियल फ्रैक्शन में हम उसको लिख लेते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो आइडेंटिटी है। तो उसके लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में मैं इसकी बात करूँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस जब आप लिख लेते हो एक दफ़ा पार्शियल फ्रैक्शन में, तो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके हो गया? तो बेटा जब इसको मैं मल्टीप्लाई इसी के साथ करूंगा तो यहां तो बच जाएगा a माइनस बी। ओके हो गया? और a के साथ क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस बी आ जाएगा, और बेटा b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस आपके पास a आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। क्लियर होगी बात? अब आपके पास अननोन कितने हैं? शाबाश, अब आप बता सकते हो अननोन आपके पास बेटा कितने हैं? 2। जरा गौर करो, अननोन 2 हैं। कौन कौन से? एक a है और एक b है। अननोन बेटा 2, फैक्टर्स भी कितने हैं? 2 हैं। तो अगर अननोन और फैक्टर्स की तादाद बराबर हो तो सबकी वैल्यू किससे निकल आती है? डायरेक्ट फैक्टर से निकल आती है। ठीक है? अगर अननोन की तादाद ज़्यादा हो, फैक्टर्स की तादाद कम हो, तो वैल्यूज़ बेटा कैसे निकलती हैं? हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक होगी बात? अब बारी बारी जिसको मर्जी पहले 0 पुट कर लो, हम बारी बारी 0 पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस ए इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a। इसको 1 में आपने क्या करना है? पुट इन 1 में आपने क्या कर देना है बेटा? पुट करना है। क्लियर? पुट करते हैं, ये क्या बनेगा, a माइनस बी। x की जगह a आएगा, तो ये x की जगह बेटा a माइनस बी। खुद सोचो, ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x की जगह जब a पुट करेंगे, a माइनस ए, 0 0 मल्टीप्लाई बाय b, वो तो 0 हो जाएगा। क्लियर? अब बेटा आपको a की वैल्यू निकालनी है, ऐसा ही है ना? तो ज़रा गौर करो, a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा a की, ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, a की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है? 1 निकल आई है। ठीक है? अब दूसरे फैक्टर से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट x माइनस बी इक्वल टू 0, तो बेटा ये क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू b, पुट इन 1। किस में आपने पुट कर लेना है बेटा? 1 में इसको पुट करो, जरा क्या बनता है आपके पास? a माइनस बी। क्लियर? अब जरा गौर करो, x की वैल्यू जब हम b पुट करेंगे 1 में, इधर इस वाले पोर्शन में, ये देखो इसको मैं अंडरलाइन कर, इसमें जब मैं x की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा b माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा, और आपके पास बेटा किसकी वैल्यू निकल आएगी? इधर देखो, x की जगह b माइनस ए। अच्छा, इसको गौर करना ज़रा, ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए। एक काम करो, या इसको b माइनस ए बना लो या इसको a माइनस बी बना लो, कॉमन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, अंदर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो ये बन जाएगा b माइनस ए इक्वल टू b इंटू बी माइनस ए। वो b माइनस ए जब इधर आके डिवाइड होगा तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा b की वैल्यू आपके पास क्या निकल आएगी? -1। तो ज़रा गौर करो, आपके पास 2 अननोन थे, एक अननोन a था, एक b था, तो दोनों की वैल्यू आपके पास निकल आई है। अब दोनों वैल्यूज़ जब निकल आई हैं तो कोई इशू नहीं रहेगा। आपका क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। इसमें वैल्यू स्विच करते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ रहा है? x माइनस ए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू
किसकी इक्वल है बेटा, ए ओवर एक्स माइनस वन। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ए की वैल्यू है जी 1, तो ये आपके पास क्या बन रहा है बेटा, इसको ज़रा प्रॉपर लिख लेते हैं ना, ये जो इक्वल का साइन है ये आपके पास आ जाएगा बेटा ए की वैल्यू 1, तो 1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस, और देखो बी की वैल्यू -1 है तो ये क्या बन जाएगा, -1 ओवर एक्स माइनस बी। और ये आपने क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक रीज़न है, बच्चे इसमें ना मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 को आपने ज़रा तवज्जो से सुनना है और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होगी, तो सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए क्वेश्चन 3 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। एक सेकेंड, इस लाइन को ज़रा हम प्रॉपर कर लेते हैं ना, ताकि आपके पास जब नोट्स भी आएँ तो वो भी ज़रा अच्छी हालत में हुए हैं। एक्स प्लस 1 बेटा, और इधर क्या आ गया, एक्स माइनस 1। अच्छा, मैं जब आपसे इधर क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो जब आप लेक्चर सुन रहे होगे तो आपने उस वक्त अपने आप को आंसर करना है, ठीक है। आप में से मुझे बता सकता है कोई ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर हमने कहाँ पर डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 1 में। अब एक काम करते हैं, इसकी ज़रा डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आपके पास क्या है बेटा, पी ऑफ एक्स, ये आ गया जी पी ऑफ एक्स। ये आपके पास बेटा क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स। क्लियर यहाँ तक, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। अब हमने देखना है डिग्री क्या है बेटा, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, ये डिग्री है। आपको पता ना पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। हाँ जी, इसकी डिग्री कितनी होगी ज़रा गौर से बताना है। देखो जब भी दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक सिंगल पॉलिनोमियल बनता है ना। क्लियर, यहाँ पे गौर करो, एक्स की पावर 1, इसकी एक्स की पावर 1, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी बेटा डिग्री कितनी है 2 है। तो ये कौन सा केस बन रहा है आपके पास, इम्प्रॉपर है। समझ लगी बात, ये कौन सा केस है, इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो ज़रा लेक्चर 1 को जहन में लेके आओ। अगर आपका क्वेश्चन इम्प्रॉपर फॉर्म में हो गया तो आपने क्या करना है, उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है बेटा। किस में कन्वर्ट करना है, पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। क्लियर होगी बात। अब प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवीजन करनी पड़नी है, और डिवीजन करने के लिए बेटा इसका जो क्यू ऑफ एक्स है, इसका सिंगल पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, हमें डिवीजन करनी पड़नी है। तो ज़रा गौर करो, ये सारा साइड पे हम एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि फैक्टर्स तो बने हुए हैं, हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर्स चाहिए, लेकिन ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, उसके लिए हमें डिवीजन करनी पड़नी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 1। बात समझ लगी। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो अब बेटा हम पहले क्या करेंगे, इसकी हम डिवीजन करेंगे ताकि ये किस में कन्वर्ट हो सके, प्रॉपर फॉर्म। इधर देखना बेटा, डिवीजन भी देख लेनी है आपने, हालांकि ये भी डिस्कस हो चुका है सारा कुछ पहले। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको देखो डिग्री सेम नज़र आ रही होगी। एक्स स्क्वायर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि जवाब एक्स स्क्वायर आएगा, 1 के साथ 1, तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये इससे क्या हो गया, कैंसल, और माइनस 1 और ये प्लस 1 + 1 2। अब क्या मजीद डिवीजन होगी, अब मजीद डिवीजन नहीं होगी। वजह क्या है, इधर देखो बेटा, इसकी रीज़न क्या है। यहां पे अब डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखा है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है। इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। आपको पता है इसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। इसको क्या बोला जाता है, क्वोशंट। लेक्चर 1 में ये डिस्कस हो चुका है। ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइज़र आ गया। क्लियर। तो क्या ट्रिक समझाई थी, मिक्स्ड फॉर्म कैसे बनती थी, Q + R/D। ओके हो गया, ऐसे लिखा जाता है डिवीजन करने के बाद। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, क्योंकि मैंने डिवीजन करनी थी कर ली, अब तो मैं फैक्टर्स की शक्ल में लिखूंगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्या तरीका बताया जरा, मिक्स फॉर्म, ये ज़रा याद करो।
ये Q प्लस R ओवर D, मैंने आपको Q भी समझा दिया, R भी बता दिया। Q कितना है बेटा 1 प्लस R कितना है बेटा 2 ओवर D। D आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, लेकिन अब मुझे क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर की ही शक्ल में लिखूंगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। उम्मीद है ये सारी वर्किंग आपको समझ लग गई होगी। अब आपको पता है इसमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होनी है, किसकी भला, ये मैं उसको सर्कल कर देता हूं। इसकी क्या होनी है बेटा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होनी है। ये सारे की क्या होनी है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन होनी है। इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इधर साथ मेंशन कर देते हैं फर्स्ट रिजॉल्व, उसके बाद जो आंसर आएगा 1 उसकी जगह पे लिख देंगे फर्स्ट रिजॉल्व 2 ओवर x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर होगी बात। इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा इस पे गौर करो, ये तो क्वेश्चन 1 ही बन रहा है आपके पास, क्वेश्चन 1 और 2 जो आपको सॉल्व करवाया। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं बेटा। क्या तरीकाकार था, 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसकी इक्वल आ रहा है बेटा, कैसे लिखा जाता है ज़रा गौर करो। डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो क्या तरीकाकार था, a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। कोई कन्फ्यूजन बेटा, इससे अगला स्टेप, शाबाश, मैंने क्या समझाया था, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गई 2। तो मैंने क्या तरीका समझाया था, इससे अगला कि लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बेटा क्या रह जाएगा 2, a के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1, शाबाश, और b के साथ बेटा क्या आ जाएगा x प्लस 1। ओके हो गया, और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। कोई कन्फ्यूजन, मैं नंबरिंग साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके सामने रहे, आपको क्लियर भी होता रहे। ठीक है, अननोन कितने हैं, शाबाश 2 अननोन है, ऐसा ही है ना, कितने अननोन है बेटा, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 2 अननोन है। और फैक्टर्स कितने हैं, जरा गौर करो, अननोन 2, फैक्टर भी 2, दोनों वैल्यूज किससे निकल आएंगी, फैक्टर्स से निकल आएंगी। अब बारी बारी हम पुट करते हैं 0, पुट जिसको मर्जी पहले 0 पुट कर लो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन किसमें, 3 में। क्लियर, अब 3 क्या है बेटा, 2 इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, a x की जगह माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, ये बन जाएगा -2a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1। क्लियर, अब बेटा दूसरा फैक्टर, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं बेटा, क्या क्या 0 होगा, शाबाश, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b x, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, a पूरा ही सारा 0 हो जाएगा। ये जुमला बेहतर है, यूं बोलना ज़्यादा बेहतर है। b x की जगह बेटा 1 प्लस 1 2, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे बेटा क्या आ गया 2b, तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब बेटा a और b की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, ऐसा ही है, a और b की वैल्यूज, तो साथ में मेंशन कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 2, किस में पुट कर देनी है, 2 में a और b की वैल्यू पुट करनी है बेटा, पुट करो। और इस सारे को बाद में कहाँ पे पुट करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। क्लियर, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 ओवर x प्लस 1, और b की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी निकली, 1 ओवर, आपके पास क्या आ गया 1 ओवर x माइनस 1, और इसको पुट इन किस में कर देंगे सारे को, जरा गौर करो, ये आपके पास थी, ये इसको किस में पुट कर देंगे बेटा, 1 में इसकी जगह पे। क्लियर, पुट इन 1 आपके पास क्या है बेटा
ये मैं इसी कलर से पुट इन इक्वेशन 1। अब 1 क्या थी, 1 ज़रा गौर करो, पहले क्वेश्चन लिखते हैं पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, आपके पास क्या लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ओके हो गया, 1 में पुट करनी है, मैं दोबारा ऊपर लेके जा रहा हूं, ये देखो 1 में, ये आपके पास 1 है, ये वाली क्लियर, इक्वेशन 1 प्लस 1 लिखा। आगे जरा गौर करो, आगे 2 ओवर एक्स प्लस 1 इन ओवर एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, तो उसकी जगह ये वाली वैल्यू सारी आ जाएगी, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये है जी आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, आपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको क्या कर लिया बेटा, रिजॉल्व कर लिया, कोई कंफ्यूजन इस सवाल में, क्लियर होगी बात। 3 क्वेश्चन हो गए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ये आसान सा है, फ़र्क क्या है उसमें, आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, मेथड सेम रहेगा, बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सारे लेक्चर तरतीब वाइज सुनने हैं। क्लियर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आपको डिवीजन भी नहीं करनी पड़नी। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या लिखा हुआ, x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2 और x प्लस 3। क्लियर होगी बात बेटा। हाँ जी, कौन जवाब देगा इसमें। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहली चीज़ आपने चेक करनी है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ये आपके पास क्या है, इसको मैं कहता हूँ जी, ये p ऑफ x है, ये क्या है बेटा, p ऑफ x है, और ये क्या है बेटा, q ऑफ x। कोई कंफ्यूजन, अब चेक करना ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। इधर देखो बेटा, इसकी डिग्री 1 है, 2x की पावर नहीं लिखी हुई जिसका मतलब है 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, ज़रा गौर करो बेटा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर डिग्री 3 है, प्रॉपर वाला केस बन गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वैसे भी आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर्स दिए हैं। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों, कौन से हों बेटा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों, तो कैसे लिखा जाता है, अभी देखिएगा, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो जी बेटा कैसे लिखेंगे, a ओवर, आप बेशक x प्लस 2 लिख लो, कोई इशू नहीं, आंसर सेम निकलेगा, a ओवर x प्लस 1, b ओवर x प्लस 2 और c ओवर x प्लस 3। इससे अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ हर एक के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3, a के साथ क्या आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। हाँ जी बेटा, b के साथ क्या आएगा, शाबाश गुड, x प्लस 1 और साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 3, और c के साथ क्या आ जाएगा, एक x प्लस 1 आ जाएगा बेटा, और साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ओके हो गया। अब बारी बारी, अब देखो अननोन कितने हैं बेटा, 3, अननोन कितने हैं, 3, फैक्टर्स कितने हैं, 3। इसका क्या मतलब हुआ, अननोन और फैक्टर्स की तादाद क्या है, बराबर है, इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ बेटा कैसे निकल आएंगी, डायरेक्ट फैक्टर से निकल आएंगी, इसमें आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत तो नहीं है। क्लियर, बारी बारी क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। अब पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1, पुट इन 1। हाँ जी, कौन बताएगा जी, कौन कौन 0 होगा, ज़रा देखिएगा इधर बेटा, x प्लस 1 को 0 पुट करना है ना, x प्लस 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, x प्लस 1 इसमें आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, ऐसा ही है। अब सिर्फ वैल्यू आपके पास डायरेक्ट किसकी निकल आएगी, a की। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो 2x की जगह बेटा -1 प्लस 3, और इधर a x की जगह -1 प्लस 2, और इधर बेटा -1 प्लस 3, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0। अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा, 3 - 2 बेटा 1, ये क्या बनेगा, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू बेटा कितनी निकल आई आपके पास, 1/2।
किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन इसमें बेटा, क्लियर। अब अगले पे चलते हैं, दूसरा फैक्टर उठा लो कोई भी, पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस implies that x is equal to -2, पुट इन 1। मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ कि कौन कौन जीरो होगा, ठीक है। अब देखो बेटा कौन कौन जीरो होगा, x प्लस टू इसमें आ रहा है, ये वाला सारा एक दफ़ा ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और इधर से अब ये ज़ीरो हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकल आएगी, आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी, ऐसा ही है। अब हम पुट करते हैं, इसमें पुट करो बेटा, 2x की जगह -2 प्लस 3, ये ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू निकलेगी, a और c ज़ीरो हो गया। b x की जगह -2 प्लस 1 और फिर -2 प्लस 3। अब ये -4 प्लस 3 बेटा आ गया, और b -2 प्लस 1 -1 3 -2 -4 प्लस 3 -1, और ये -b, माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास बेटा b की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट b किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया, ठीक है। अब आखिरी पे आ जाओ, आखिरी जो वैल्यू एक फैक्टर रहता है और एक वैल्यू भी अभी निकालनी रहती है, क्या करेंगे बेटा, पुट x प्लस 3 equals to 0, this implies that x is equal to -3, put in 1 में पुट करते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा, जब तक ये मैं इसका कलर चेंज करता हूँ आप में से कोई बता सकता है जी, क्या क्या ज़ीरो हो जाएगा बेटा, x प्लस 3, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा बेटा, x प्लस 3 वाला, इधर से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ओके हो गया। c की वैल्यू निकल आएगी आपके पास, इसमें कौन सा मसला है। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, 2x की जगह क्या आ गया, -3 प्लस 3 इक्वल, a ज़ीरो हो जाएगा, b ज़ीरो हो जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी, c -3 प्लस 1 और -3 प्लस 2, तो ये कितना आ रहा है, -6 प्लस 3 इक्वल c -3 प्लस 1 -2, और -3 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, -1 -3, और यहाँ पे बेटा माइनस प्लस और 2c, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या निकल रही है, -3/2 इक्वल टू c। ये आपके पास c की वैल्यू, ये आपके पास b की वैल्यू, और ये आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बेटा। सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपने बेटा क्या करना है, ये वैल्यूज़ उठा के पुट कर लेनी है। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो क्या बन रही है बेटा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल a ओवर x प्लस 1। a की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/2, तो 1/2 x प्लस 1। b की वैल्यू 1 ओवर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर सिर्फ क्या बन जाएगा, x प्लस 2, और c की वैल्यू बेटा -3/2, साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 3। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 5.1, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, थैंक यू।